मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप फोटोग्राफर का रिएक्शन सुनिए। आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो। शुक्रिया। हाँ जी, पहले शूट को देखकर उनका यही रिएक्शन था और आपका भी बेशक से यही रहा होगा। और अब बारी है दूसरे शूट को स्टार्ट करने की। हेलो एवरीवन, आई एम सानिया फातिमा, योर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, एंड आज था शूट डे जिसका फर्स्ट लुक पहले वीडियो में कवर हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेकंड लुक का पूरा व्लॉग, मेकअप ट्यूटोरियल और इन डिटेल पूरा मेकअप शूट। तो सबसे पहले तो मॉडल के आते ही हमने इनका बिफोर शूट लिया ताकि हम बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन बना सकें। एंड उसको खत्म करते ही वी बिगिन विद द स्किन प्रेप प्रोसेस। उनको लहंगा का ब्लाउज पहना दिया था और उनको बिठा दिया एंड उनको शीट मास्क लगा दिया ताकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। एंड आई मेकअप को एलिवेट करने के लिए मैंने यूज करे हैं आई लेंस फ्रॉम एक्वा कलर इन द शेड कोको ब्राउन। नाउ टू बिगिन विद द आई लुक, सबसे पहले आउटर क्रीज पर एक मरून शेड दिया और उसको ब्राउन शेड से ब्लेंड करा एंड इनर कॉर्नर पर गोल्डन शिमर एंड गोल्डन ग्लिटर लगाकर आई लैश के साथ इस लुक को कंप्लीट करा। अब क्रीज लाइंस को अवॉइड करने के लिए अंडर आई पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया एंड पूरे फेस को भी मॉइस्चराइज करा। फिर रिकोड का हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करके पूरे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करा एंड फॉरएवर 52 के कंसीलर से कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग करी। एंड इसी के साथ अपने बेस को फुल कवरेज देने के लिए मैंने फाउंडेशन यूज करा था फॉरएवर 52 प्रो। एंड आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है। देन हमने आईब्रो करी एंड उस वक्त तक थकान इतनी हो गई थी ना कि मुझे बैठ कर काम करना पड़ा। बस फिर अंडर आई करी एंड एक अच्छा सा लिप शेड दिया। एंड जब तक मेकअप का पूरा सीन चल रहा था तब तक हेयर आर्टिस्ट ने साइड में जिप्सी के छोटे छोटे बंच बना दिए एंड ये बंच काम आने वाले हैं आगे जाके स्लीक बन में, जिसके साथ व्हाइट फ्लावर्स भी ऐड हो गए। फिर हेयर आर्टिस्ट ने टीका सेट करा एंड टू क्रिएट दैट ओजी पाकिस्तानी लुक मैं पासा भी लेकर आई थी जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी ब्राइड कैरी करती है अपने वेडिंग डे पे। तो हमने उसको भी सेट करा और उसके बाद ज्वेलरी ऐड करी जिसमें एक प्यारा सा चोकर सेट था और साथ में इयरिंग्स। एंड फिर है ना हमने कुछ फाइनल टचअप्स दिए जैसे ब्लश एंड मस्कारा एंड इस पूरे मेकअप लुक को हमने खत्म करा विद पैक मेकअप फिक्सर। बस फिर लास्ट में चूड़ा पहनाए एंड गजरे दिए एंड फिर लहंगा को फिक्स करके हमने इनकी फाइनल ड्रेपिंग करी बिल्कुल एक पाकिस्तानी ब्राइड की तरह। एंड आई मीन इट व्हेन आई एम सेइंग दिस कि कैमरा इनकी खूबसूरती को सही से कैप्चर कर ही नहीं पाया। सच में इस टाइम इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी लग रही थी। इनका टीका, इनका मेकअप, ड्रेपिंग, एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग सो फाइन, सो परफेक्ट। फिर बस इनका फाइनल शूट स्टार्ट करा और इस शूट के लिए भी हम होटल के जितने एरियाज, जितने कॉर्नर कवर कर सकते थे हमने कवर करे। और हाँ, इस शूट के लिए मैंने 2 फोटोग्राफर्स बुक करे थे। एक फोटोग्राफर था जो कि रॉ डेटा ले रहे थे पूरे अलग अलग एंगल से एंड द सेकंड फोटोग्राफर इज फॉर द मेन फ्रेम, जो मेन फोटोज पोर्ट्रेट्स वो सब कैप्चर कर रहे थे। और हाँ, ये ही वो मेन एरिया है, मेन जो बैकग्राउंड है जिसके लिए मैंने पूरी होटल बुक करी थी। इतना प्यारा एरिया था, मेन हमने फोटोग्राफी यहीं पे कवर करी थी। इधर जो आप नीचे एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे शूट्स कवर करे थे। और फिर हमने थोड़े से स्नैक्स एंजॉय करे। एंड इस होटल के रिगार्डिंग, अगर इस लोकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, इनके प्राइसेस, इनके ऑफर्स, लोकेशन और कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। एंड इस शूट को निपटाते निपटाते ना रात के 11:30-12 बज गए थे। तो मॉडल को भी लेट हो रहा, तो वो फटाफट अपना मेकअप वगैरह हटा रही थी एंड फोटोग्राफर उनको घर छोड़ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और उसी दौरान ना मैं भी अपना मेकअप वगैरह सब चीज़ें अच्छे से देख रही थी। लहंगा वगैरह मैंने पैक कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी चीज़ छूट जाए और फिर बाद में मुझे लॉस हो। तो हेयर एसेसरीज, मेकअप सब कुछ मैंने अच्छे से पैक कर दिया उस वक्त तक। एंड अब बारी थी इस प्यारी सी अच्छी सी लोकेशन को बाय बाय बोलने का, चेकआउट करने का। और आप मेरे थकेले चेहरे से देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैंने पूरे दिन किस हद तक मेहनत से काम करा है। मेरा चेहरा सूज चुका था, पूरी आंखें सूज चुकी थी मेरी, इतना मैं थकान हो गई थी मुझे। बट फिर भी हमने फटाफट बिलिंग वगैरह करी। और यार ज़्यादा तो मैं इस बात से थक रही थी ना कि मैं सोच रही थी कभी तो मुझे 1-1.5 घंटे ट्रैवल करके पाली जाना भी है, फिर नमाज पढ़ने, फिर जाके सोने को मिलेगा। तो बस ये सब सोचते हुए हमने होटल से चेकआउट करा एंड फिर हमें बस मिल गई थी आसानी से। तो हम बस में बैठ गए और रास्ते के लिए मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए क्योंकि देखो यार कुछ भी हो जाए, खाने पीने का मान में रुकना नहीं चाहिए। तो फिर स्नैक्स वगैरह लेके मैं बैठ गई बस में मम्मी के पास जाकर। एंड मेरा ना सर इतने ज़ोर से दुख रहा था, फिर भी मैंने अपने बचकानी हरकतें जारी रखते हुए अपने लिए आइसक्रीम भी ले ली, जिसके लिए बाद मेरा सर और जोर से दुखा है और मेरे को इसे झंझनाहट हुई है सर में। फिर चलो जैसे तैसे हम बस के सफ़र से पहुँचे पाली। और फिर पाली पहुँचते मेरा भाई आ गया था हम दोनों को बस स्टैंड पे लेने के लिए, मम्मी और मुझे। और वो इतना अच्छा सरप्राइज़ लेके आया था ना साथ में, वो मेरे दोनों बिल्लों को साथ में लेकर आया था कार में बिठाकर। सच में उनको देखते ही मैं 1 मिनट के लिए तो भूल ही गई कि मैं पूरे दिन से लगातार चल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। मेरी सब थकान एक बार को साइड हो गई, मैं इतनी खुश थी इन दोनों को देखकर। फिर बस ये सब देखते देखते हम घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़े से फ्रूट्स खाए एंड अपने डे को यहाँ पर एंड करा। तो ये मेकअप शूट व्लॉग इधर ही खत्म होता है। और अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और देखने हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय बाय।